दोस्तों काफी लंबे समय से जिसका इंतजार था वो पूरा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार कब मोहम्मद यूनुस पर अपनी गाज गिराएंगे। इसका इंतजार बांग्लादेश में भी हो रहा था और भारत में भी हो रहा था। दोस्तों वो दिन आ गया है। दरअसल अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश की ओर देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश में कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले जो रिजीम चेंज ऑपरेशन बांग्लादेश में हुआ था, जिसके अंतर्गत शेख हसीना जी को हटाया गया था, उस पूरे के पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो आर्किटेक्ट हैं डोनाल्ड लू, उनको हटा दिया गया है। ही हैज बीन सैक्ड। दूसरी ओर अगर आप देखें तो रिजीम चेंज ऑपरेशन होना है, जमातियों को पैसे देने हैं, इतने सारे ऑपरेशन होने हैं, अलग अलग जगह फंडिंग करनी है, तो वो जो फाइनेंसियर है यूएसएड, वो भी फ्रीज कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात जानते हैं आप क्या है? वो ये है डॉक्टर जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर साहब अभी रिसेंटली यूएस गए थे और उनसे पूछा गया बांग्लादेश पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था हाँ जी बिल्कुल चर्चा हुई है, यूएस एनएसए से भी चर्चा हुई है और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब से भी चर्चा हुई है। जिसका मतलब क्लियर था, हमने भी इस पर वीडियो बनाया था, आपको तब भी बताया था कि जब डॉक्टर जयशंकर के लेवल पे कह रहे हैं कि हाँ चर्चा हो गई, मतलब सब कुछ हो चुका है। नीचे से ऊपर तक जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है वो बता दिया गया है। और जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश में एक एक करके चीजें आपको होते हुए भी दिख रही हैं। यहां पे दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, तो वो अगर आप देखें तो सारे फंडिंग को बंद कर चुके हैं जैसा आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ स्टेट डिपार्टमेंट ने डोनाल्ड लू के टर्म को एंड कर दिया है। यहां पे आप देख सकते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की अगर आप वेबसाइट पे भी जाएं तो डोनाल्ड लू देख सकते हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स, सितंबर 15 2021 से जनवरी 17 2025। इनका टर्म एंड हो चुका है और अब ये पाकिस्तान में भी न्यूज में कवर किया जा रहा है। कारण है इमरान खान। इमरान खान भी इन्हीं के सताए हुए थे और बांग्लादेश में भी जो हुआ है उसके पीछे भी इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। क्या हुआ है, कौन है डोनाल्ड लू, तस्वीर तो आपने देख ली, आइए जरा इनके बारे में बताते हैं। दोस्तों इनको कहा जाता है यूएस के रिजीम चेंज एक्सपर्ट हैं। साउथ एशिया यानी दक्षिण भारत, जिसको दक्षिण एशिया जिसको हम कहते हैं, और आप इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहें तो बेहतर है। तो अगर आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो वहां पे यूएस के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशंस यही रन कर रहे थे। और यूएस के लिए कहना गलत होगा। दरअसल दोस्तों ये रिजीम चेंज ऑपरेशंस कुछ ऐसे भी आरोप हैं इनके ऊपर कि कुछ प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मजबूत करने के लिए भी ये करते हैं। खैर यूएस सरकार का साथ क्योंकि उसमें ये काम कर रहे हैं तो वहां से ये रिजीम चेंज ऑपरेशंस किया जाता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अल्बानिया में 2013 से 2018 में ये यूएस एम्बेसडर थे और उस वक्त 2017 में जो यूएस एम्बेसी अल्बानिया की थी उसके ऊपर आरोप लगा था कि इन्हीं के ऑफिस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए काम किया है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कौन है? जॉर्ज सोरोस की। दोस्तों अब तो सबको सब कुछ पता चल चुका है, मीडिया पार्ट का खुलासा भी आया है कि जो यूएस गवर्नमेंट ओसीसीआरपी के नाम पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ओसीसीआरपी होती है, जिसके पीछे जॉर्ज सोरोस है, उसका 50% से अधिक फंडिंग अगर आप देखें तो यूएस गवर्नमेंट करती है। यहां पे आप देख सकते हैं मोर देन 50% ओवर द पास्ट 10 इयर्स यूएस गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है ओसीसीआरपी। तो ओसीसीआरपी यानी जॉर्ज सोरोस और ये जो संस्थाएं हैं, जैसे यहां पे आप देख सकते हैं डोनाल्ड लू, उन सभी के तार जुड़े हुए हैं। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पाकिस्तान, अप्रैल 2022 की बात है। इमरान खान सरकार को गिराया गया था पाकिस्तान में। ठीक एक महीने पहले डोनाल्ड लू पाकिस्तान गए थे, कई ऑफिशियल से मिले थे। इमरान खान भी सरकार सत्ता खोने के बाद यही कहे थे, डोनाल्ड लू ने ही मेरा सत्ता लिया है और उसी की वजह से गद्दी गई मेरी। आप देख सकते हैं इमरान खान क्लेम्स इस यूएस डिप्लोमेट ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की और यहां पे नाम किसका लिया गया? डोनाल्ड लू। आप देख सकते हैं यूएस में भी इनसे पूछा गया कैसे ऑपरेशन हुआ है, काफी कुछ इस पर भी चर्चा हुई है। बांग्लादेश, डोनाल्ड लू की अगर आप बात करें तो इन्होंने शेख हसीना के दौर में कई बार चर्चा की थी। शेख हसीना ने भी कहा था कि डोनाल्ड लू सामने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बीएनपी को, खालिदा जिया को, और वो कहीं ना कहीं यूएस के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली बांग्लादेश आते जाते रहते थे और उसके बाद अगर आप देखें तो रिजीम चेंज भी जब हुआ तो इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। डोनाल्ड लू ही वो आर्किटेक्ट थे
और उसके बाद वो आए, यूनुस से मिले और काफी अच्छा खासा उनको सपोर्ट किया। यहां पे आप देख सकते हैं यूएस डेलीगेशन मीट्स मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश को फ्यूचर में जो मदद चाहिए वो देंगे, इस डेलीगेशन में कहा। इस डेलीगेशन में भी डोनाल्ड लू सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति थे जो मौजूद थे। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो श्रीलंका में भी जो राजापक्से सरकार थी उसको हटाना, और उसके पहले जिस प्रकार से लोग सड़क पे आए, राजापक्से ब्रदर्स दोनों को सत्ता से हटाया गया, उसके पीछे भी कहा जाता है यही डोनाल्ड लू जिम्मेदार हैं। दोस्तों भारत में भी वैसे अगर आप देखें तो अब तो सबको मालूम है, न्यूज़पेपर में आया ही था कि यूएस ऑन राहुल गांधी मीटिंग विद डोनाल्ड लू इन वॉशिंगटन। यूएस ने कहा था दिस इज अ रेगुलर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। तो भारत में भी अगर आप देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज से हमेशा आकर के मिलते रहते हैं, अलग अलग अगर आप देखें तो देशों में इन्होंने ऐसा ही किया है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंटिन्यूअस ढूंढते रहते हैं कहां पे क्या फिशर्स हैं, क्या क्रैक्स हैं, किसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, और फिर जब लगता है क्रैक बड़ा हो गया तो हथौड़ी मार दी जाती है। तो वो रिजीम चेंज एक्सपर्ट डोनाल्ड लू, इनका सत्ता अब खत्म, इनका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनका टर्म खत्म हो चुका है, इनको टाटा गुड बाय 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 कर दिया गया है। दूसरी ओर देखते हैं, दूसरी ओर ये जरा न्यूज देखिए, यहां पे आप अगर देखें तो रिजीम चेंज की बात हो रही है, तो यूएस एड प्रोग्राम जितने भी हैं वर्ल्ड वाइड, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा हम इसको बंद करने वाले हैं। ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, और केवल अगर आप देखें तो इजराइल और इजिप्ट में जो प्रोग्राम चल रहा है वो चलेगा। यहां पे स्पेसिफिकली एक ऑर्डर निकला है दोस्तों, जिसके अंतर्गत कहा गया ट्रंप यूएस एड ऑपरेशंस बांग्लादेश में पूर्ण रूप से बंद कर रहे हैं। यहां पे ये देख सकते हैं आप, ये जनवरी 25 2025 इमीडिएट स्टॉप वर्क ऑर्डर सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज, किसका? यूएस एड बांग्लादेश। प्रेसिडेंट ट्रंप का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, यूएस एड बांग्लादेश को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, और ये इंप्लीमेंट भी हो गया है। मत भूलिए यूएस एड ने 2023 में इसका बजट कितना था जानते हैं आप? नीचे पढ़िए, $72 बिलियन। $72 बिलियन दोस्तों समझ रहे हैं, इससे बड़े बड़े देशों को हिलाया जाया जा सकता है, इतना पैसा होता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मिड 75 के बाद आप देखें तो कैसे यूएस एड में जो खर्चा है बढ़ता गया है, और अब ये $72 बिलियन का आंकड़ा पार हो चुका है। यहां पे दोस्तों यूएस एड का बहुत बड़ा रोल था बांग्लादेश में भी, जो पूरा का पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। यहां पे आप देख सकते हैं यूनुस आए, तो यहां पे यूएस एड की जो हेड है वो यूनुस से मिली और बोली, यूएस एड एडमिनिस्ट्रेटर ने डिस्कस किया, समांथा पावेल है, यूनुस से मिली और बोली जहां भी मदद चाहिए वहां पे आपको मदद हम देंगे, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, जस्टिस, यूथ, सब में आपके साथ हम मिल के काम करेंगे। दोस्तों यही यूएस एड कहा जाता है। काफी फाइनेंसिंग वगैरह भी इन्होंने किया है अलग अलग एनजीओज को, कुछ ऐसे भी स्क्रीनशॉट से कुछ एजुकेशनल संस्थाओं को सपोर्ट किया, और उन्हीं एजुकेशनल संस्थाओं के लोगों ने स्टूडेंट एक्टिविज्म, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया है। यूएस एड दोस्तों यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ सालों से काम करता है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ही संस्था है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के लिए ही काम करते हैं, यानी डोनाल्ड लू के लिए ही साउथ एशिया में यूएस एड काम करता है। दोस्तों यहाँ पे ये पैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप यूएस एड देखें तो इसमें कहा जाता है सीआईए के ऑपरेटर सालों से काम करते आए हैं, कोई नई बात इसमें नहीं है, ये सच दुनिया जानती है। इन्होंने अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए। क्यूबा में फेमस है, यूएस एड ने एक ट्विटर लाइक प्लेटफॉर्म डेवलप करवाया था, ज़ुनियो, जिसके द्वारा एक अनरेस्ट क्रिएट करने का प्रयास हुआ था। क्यूबा में 2014 की ये बात है। वेनेजुएला में 2019 की बात है, उन्होंने वेनेजुएला के बॉर्डर में कंट्रोवर्शियल एड कुछ डिलीवर करने का प्रयास किया था, जिसको कहा जाता है कि जो वेनेजुएला में अपोजिशन में थे उनके कू को सपोर्ट करने के लिए वो कंट्रोवर्शियल एड प्रोवाइड किया गया था। जॉर्जिया, हाल की बात है 2023, जॉर्जिया सरकार ने कहा यूएस एड कंट्रीब्यूट कर रहा है फंड्स को, जिसके द्वारा हमारे सरकार के खिलाफ कू करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जॉर्जिया प्रो रशिया एम्बिट में है, तो उसको कैसे हटाया जाए उसके लिए पूरा का पूरा प्रयास इस बीच में हुआ था। यहां पे दोस्तों म्यांमार में जब से मिलिट्री कू हुआ तब से $42 मिलियन इन एड यूएस एड ने प्रोवाइड किया है म्यांमार में। निकारागुआ 2021 में वैसे ही रिजीम चेंज ऑपरेशन को फंड किया था यूएस एड में, ऐसा न्यूज है। कहा गया था कि जो उस वक्त सैंडिनिस्टास हैं, जो कि लेफ्ट लीनिंग हैं, उनके सरकार को हटा के एक फ्री मार्केट इकोनॉमी सपोर्ट करने वाले अपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए इसी यूएस एड ने काम किया था। बांग्लादेश में भी इन्होंने ही काम किया है।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस एड भी अब डिफैंग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यूएस इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच में यूएस एड और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट दोनों का रोल रहता है, दोनों को ही चुन चुन के हटाया जा रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे मत भूलिए, तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना है। बांग्लादेश की बात करें तो अभी भी अगर आप देखें तो यूएस एम्बेसी इन बांग्लादेश, इसको ओवरहॉल नहीं किया गया। इन्होंने ड्यूटी जनवरी 11 2025 को यानी जस्ट अभी एज्यूम किया है। तो ट्रंप आने के बाद इनके ऊपर भी अब एक एक करके निशाना किया जाएगा। अपने आदमी को जरूर ट्रंप बैठाने वाले हैं यहाँ पे। इतना ही नहीं दोस्तों, इतना ही नहीं होने वाला। यहाँ पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी अगर आप देखें तो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड नहीं चुन के आई हैं। एक बार तुलसी आएंगी तो बहुत कुछ होने वाला है। जो डेली उनके पास इंटेलिजेंस ब्रीफिंग आने वाला है, उसमें बेसिक बदलाव आएगा, वो देंगी तो एक नए तरीके से, एक नए लेंस से देंगी। मत भूलिएगा तुलसी गैबार्ड के पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज जो यूएस की हैं सबको ओवरसी करेंगी। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कह दिया यदि कोई भी रिपब्लिकन सेनेटर तुलसी के खिलाफ वोट करेगा तो देख लेना, नो मोर ऑफ दिस डीप स्टेट। आपने पढ़ लिया क्या लिखा है। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि डीप स्टेट के खिलाफ ये बड़ा काम करने वाले हैं और उसमें तुलसी का बहुत बड़ा रोल होगा। और ऑलरेडी डीप स्टेट के ये सारे जो एंटिटीज थे, यूएसएड हो गया, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, सबको चुन चुन के डिफैंग किया गया है। ऐसे ही नहीं, मत भूलिएगा जो भारत की करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त रूल कर रही है, उसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसे ही नहीं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को टारगेट किया था। चीजें क्लियर हो चुकी थी, इसी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को ट्रंप भी टारगेट करने वाले हैं। और बस ये पिक्चर अभी स्टार्ट हो रही है, अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, तो इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आप भी जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है, यूपीएससी कंप्लीट प्रीलिम्स के लिए आपको हम तैयार करने वाले हैं। देख सकते हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट कवर कराया जाएगा, नोट्स भी है, मॉक भी है, थ्योरी भी है, करंट अफेयर्स भी तैयार करवा देंगे। अगर आप क्लियर करते हैं प्रीलिम्स तो मेंस कोर्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री होने वाला है। इसके सिवा रिपब्लिक डे ऑफर है, फ्लैट 60% ऑफ, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर है। दोस्तों ये 29 जनवरी को ऑफर खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं 70 से अधिक सिलेक्शन हुआ है हमारा इसी प्रकार के कोर्सेज से, तो इनका फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, टेस्ट सीरीज, सारे ही बैचेस का एक्सेस है, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है। दोस्तों क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है वेरी अफोर्डेबल प्राइस पे। आप ऑनलाइन कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगा। वो कोर्स नहीं है जो एग्जाम क्लियर कराता है, वो केवल आपको यहाँ पे मिलता है। तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। रिपब्लिक डे ऑफर है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका फायदा उठाएं। क्योंकि दोस्तों अभी आपको एश्योर्ड सक्सेस मिल रहा है। मतलब कि यदि आपने एग्जाम दिया, मेहनत की और आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन हम देंगे, क्योंकि हमें हमारे कोर्स पे कहीं ना कहीं में हम स्टूडेंट ओरिएंटेड ऐसे बनाए हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के लिए, ताकि आप एग्जाम क्लियर करें। कुछ सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन है जो आप पढ़ सकते हैं, इसको देखें और जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठा ले। कई बैचेस है 2026 के लिए, कई बैचेस हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप जुड़िए, हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ इंग्लिश में है, बहुत ही बढ़िया बैचेस हैं। जल्दी से जाएं, इनका हिस्सा बने। मेक श्योर आप जुड़ रहे हैं। यूज द कोड KC10।